खाने लो खाली पेपर में तो मार के भागलपुर का जो सांसद है अजय मंडल, उनको भी तुमको लगता है कि आज 3 दिन में जो घर जला वो भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कहीं उधर देहात में भैंस गाय चरा रहा होगा। नमस्कार, अभी हम बरारी थाना के झोपड़पट्टी पे स्थित है और यहाँ पे आज से 3 दिन पहले जो है कि करीबन 5 से 6 घर जो है कि जल के राख हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा आपको घर दिखाई दे रहा है, जला हुआ है। यहाँ पे राख वगैरह बिखरा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं और सभी बहुत दुखी हैं। और जितने भी लोग थे सब काफ़ी गरीब थे और सभी झोपड़पट्टी बना करके अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। तो आइए इन लोग से पूछते हैं इनका क्या, इनके पास अभी तकलीफ झेलना पड़ रहा है इनको, और कैसे क्या हुआ था, कैसे इस दुर्घटना को ये अंजाम दिए थे। नजदीक आइए। आपका भी घर जला है? जी सर। कौन सा घर है आपका? मेरा वो घर है, देखिए सब चीज जल गया है। कब जला है? परसों को जला है। टोटल चीज जल गया? हाँ, सब चीज जल गया। कुछ नहीं बचा पाया? कुछ नहीं बचा। आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो थे, लेकिन थोड़ा देर में जो थी, हाँ, काम धंधा जो हुआ ना तो वही चल गए करने के लिए। मतलब आप लोग सभी काम धंधा पे थे? हाँ, यहाँ जितने भी घर में, कितने घर में आग लगा था? 6 घर में लगा। 6 घर में लगा था। और 6 घर जल के राख हो गया। सबसे ज्यादा कितना घर जला था? सबसे ज्यादा 3 घर जला। 3 घर पूरा राख हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है 3 घर जो है पूरा पूर्ण रूप से जल गया था। जैसे एक घर यहाँ पे दिख रहा है, ये है, और वो घर है। यही 3 घर जो है कि पूरा जो है कि कहा जाए तो एक भी सामान बचा हुआ नहीं था। टोटल कपड़ा लत्ता अनाज वगैरह जितना था टोटल चीज़ जल गया। कुछ पैसे वगैरह भी था, बच्चे का पढ़ने लिखने का जितना भी सामान था सब जल गया। और बच्चे के लिए नहीं पढ़ने का कुछ बचा, नहीं पहनने का बचा, नहीं खाने का बचा। और सब जैसे कि देख रहे हैं अभी खुले में सब कोई रह रहे हैं और अभी तक कोई नेता मदद करने के लिए नहीं आए हैं। ये हम जानकारी लेंगे कि ये हुआ घटना किस प्रकार से। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बगल में ही रहते हैं, सुर्खी काली मंदिर के पास। अच्छा, तो ये जो घर जला है ये कौन लगते हैं आपका? ये बगल के कोई लगते नहीं है, बस रिश्तेदार पड़ोसी हैं? पड़ोस में तो वो रिश्तेदार ही लगते। जरूर जरूर। तो ये जो घर जला है सबका नाम बता पाएंगे, कितने घर जले हैं और कौन कौन क्या क्या नाम है सबका? जी, 3 घर जो था ना, हाँ। वो पूर्ण रूप से जल चुका है। जल चुका है। और 2 घर में 2-3 घर जो है थोड़ा थोड़ा, एक तो घर वो आधा जल चुका है। और जिनका जला है, एक धनंजय ठाकुर उनका एक है, एक सिकंदर शर्मा उनका है, और एक राजेश कुमार करके रहते हैं उनका है, और एक उमेश यादव है उनका है, और इनका है बिशन यादव। तो इतने लोगों का घर जला है। तो ये जो घटना हुआ था किस प्रकार से हुआ था? अब तो ये बता नहीं सकते हैं ना कि मान लीजिए टाइम के अनुसार से सब काम पे चले जाते हैं। 4:30 बजे, लगभग 4 बजे ही ये आग लग गया था। हम लोग गांव में ही रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं। तो हम लोग जैसे आग देखें, काफ़ी ज़्यादा आग लगा था, तो हम पूरा समाज एक साथ दौड़े। फिर हम लोग आग को बुताएं, फिर एक दूसरे से कांटेक्ट के कारण मतलब अगलगी गाड़ी को बुलाएं। फिर सब समाज मिल के और अगलगी गाड़ी मिल के इनको सबको आग को बुताया गया। उसके बाद प्रशासन गए, उन्हीं के थ्रू हमारे वार्ड पार्षद जो हमारे 26 नंबर वार्ड का है उन्हें फ़ोन किए। हमारे विजय जी हैं, वो आए, कुछ 15,000 का सहयोग दे के गए हैं। तो ये विजय जी कौन हुए यहाँ का? यहाँ का तो फिलहाल अभी कोई नहीं है, नाथनगर का निवासी है जी। हमारे, वो समाज सेवी हैं। वो आर्थिक रूप से 15,000 का सहयोग दे के अभी गए हैं। कोई प्रत्याशी नहीं है अभी फिलहाल वो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको कि हम वोट दे करके जिताते हैं, मत दे करके जिताते हैं, वो घटनास्थल पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ समाज से भी जो है कि आ करके दे करके मदद करके चले जाते हैं। लेकिन नेता जितने भी हैं वो कान में दे करके बिल्कुल सोए रहते हैं, कोई नहीं आ पाते हैं। सबको जानकारी पर जा चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया है। ये परसों घटना हुआ है। माननीय हमारे विधायक जी अजीत शर्मा जी को पता चलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में भागलपुर में हो रहा है क्या चीज़, उसको आके कम से कम समझना चाहिए। पर हमारे ये अजीत शर्मा जी कुछ लापरवाही के कारण ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम आके
कम से कम दिखना चाहिए उसको कि क्या समस्या है, समस्या का हल करना चाहिए या कुछ उसको योगदान देना चाहिए। पर ऐसा वो कुछ नहीं, आके यहाँ कुछ नहीं किया। आज काफ़ी साल से यहाँ गरीब पन्नी बांध के रह रहा है, ये भी नहीं कह रहा है कि हाँ इसको दे या ना दे, या और भी कोई सरकार इसके ऊपर बैठे हुए हैं वो भी नहीं सोच रहा है। पन्निक में ज़िंदगी गुजारा कर रहा है। जब बारिश होता है, धूप होता है, बारिश होता है तो पन्निक तान के रहता है, धूप हो जाता है तो कोई पेड़ के नीचे बैठ के ज़िंदगी गुजारता है। ऐसा समस्या हमारे माननीय विधायक जी है, बेकार इंसान है, यही तो हम बोलेंगे, बिल्कुल बेकार इंसान है। जब जान रहे हैं पूरा नाथनगर का इंसान को पता जा चुका है कि ये ऐसा घटना हुआ, वो इंसान कोई आके यहाँ आर्थिक मदद कर रहा है, पर वो विधायक जी हो के कोई यहाँ आर्थिक मदद नहीं पहुँचा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जान माल का भी कुछ हुआ है, क्षति हुआ है। बिल्कुल, गाय को जो धुआं के कारण, आग के कारण उनका भी तबीयत डाउन सा है। मतलब जैसे आग लगा तो उसको बाहर निकाल नहीं सका, क्योंकि ये सब तो काम पे रहता है, तो उनका धाव के वजह से गाय का भी कुछ तबीयत डाउन है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर उसका भी तबीयत डाउन है। और आदमी को कुछ नहीं हुआ? आदमी को कुछ क्षति नहीं हुआ, लेकिन सामान तो पूर्ण रूप से मतलब कुछ नहीं बचा है, खाली शरीर बचा है। जो शरीर मतलब घर से जो बाहर था शरीर, बस वही शरीर है। बाकी उनका एक भी, जब कोई इंसान 1500 रखता भी है या 10,000 20,000 कोई भी रखता है, वो पैसा भी रकम जल चुका है। कोई सोना चांदी भी रखता है, जहाँ 500 का, 1000, 2000, 10,000 का, वो भी जल चुका है। तो आपको पता है कि गरीब जो इंसान होते हैं वो कितना मेहनत करके कमाई करते हैं, दिन रात मेहनत करके 1-2 पैसा जोड़ करके वो सारा संपत्ति खरीदते हैं, जितना भी है कपड़ा लत्ता बहुत ज़्यादा मेहनत करके खरीदते हैं। कोई रिक्शा चलाते हैं तो कोई सब्जी बेचते हैं, अनेकों प्रकार के मेहनत करके जो है कि सामान जुटाते हैं, और अचानक दुर्घटना हो जाने के कारण उसका जो है कि क्षति हो जाता है। लेकिन नेतागण कुछ नहीं आते हैं, और हम 2 दिन के बाद इसलिए आए हैं, यही देखने के लिए और दिखाने के लिए आए हैं कि ये जो गरीब के साथ ये घटना हुआ, उनका घर छीन लिया गया। पहले तो कहा नहीं, घर तो कहा नहीं जाए, कहे कि इन लोग के पास घर भी नहीं है, झोपड़पट्टी बना के रहते हैं, पन्नी टान के रहते हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिलेंडर जो है कि फट चुका है। ये जो धमाका जो हुआ होगा तो काफ़ी दूर तक आवाज़ गया होगा। बिल्कुल, काफ़ी दूर तक आवाज़ गया था। और ये सिलेंडर के देखिए, जैसे हम लोग इसको बुताने के लिए आए तो पता चला कि इसके अंदर सिलेंडर है, तो काफ़ी हम लोग भी भयभीत हो गए थे, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है। पर इससे दूर होते तो ये ब्लास्ट हुआ तो बड़ा तगड़ा हुआ, पर इसमें गैस नहीं था, ये खाली सिलेंडर था। पर ये तगड़ा मतलब आवाज़ किया। फिर ये आवाज़ होने के बाद फिर सारा पब्लिक, सारा चीज़ मतलब अगलगी गाड़ी सब भी सारा आ चुके थे, है ना। तो फिर वो ये सारा मिलके बुताया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लास्ट हो चुका था, लेकिन ये खाली था, इसलिए किसी प्रकार का क्षति नहीं हुआ। लेकिन शायद अगर ये भरा हुआ रहता तो किसी को क्षति हो सकता था। और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा राख बिखरा हुआ है। यहाँ पे सामान सब पूरा जला हुआ, सब पोटरी में बंद करके रखे हैं। यहाँ पे कुछ जला हुआ लकड़ी बचे हुए हैं। और देख रहे हैं पूरा झोपड़पट्टी मतलब टटिया का बना हुआ था, ऊपर पन्नी था। और यहाँ पे देख रहे हैं एक मवेशी है, वो क्या है, वो भी जल चुका है क्या? वो देख रहे हैं धुआं से, मतलब वो पूरा बीमार हो चुके हैं, गाय वगैरह भी बीमार हो चुके हैं, लेकिन जान माल का क्षति नहीं हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पे घर है, अभी किसी तरफ से रह रहे हैं। अभी अगर बारिश पड़ जाए तो किस तरह से रहेंगे, इसीलिए स्थानीय जो जितने भी नेता हैं, जो भी हैं, आइए और इन लोग को मदद कीजिए और इन लोग को कुछ सहयोग कीजिए। और यहाँ पे देख रहे हैं एक नेता एक आए थे जो कि समाज सेवी थे, कोई नेता नहीं थे, समाज सेवी थे। और समाज सेवी आ जाते हैं, वो हर जगह आ जाते हैं, लेकिन नेता नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वोट लेने के टाइम में ही आते हैं। उसके बाद जनता जल जाए, कट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं है, वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो आए थे समाज सेवी, वो कितना सहयोग आपको? आर्थिक रूप से तो 15,000 सहयोग किया। उनके बाद वो होर्डिंग का जो बैनर वगैरह खुलता है, वो आपके सामने तो दिख रहा है, बैनर देख लीजिए, वो भी अपने हुई से भेजा है। यही वो बैनर है जो कि स्थानीय जो समाज सेवी है वो लगाने का प्रयास किए हैं और बैनर लगाए हैं। तो चलिए, किसी तरह से तो प्रयास किए, कुछ तो दिए। 1 मंथ का राशन भी वही समाज सेवी भेजे हैं, विजय जी। 1 महीना का राशन भेजा है, कुछ बर्तन वगैरह भेजा है ना। आश्वासन भी दिया है, अगर कुछ भी घटेगा तो वो और हम ही देंगे। रहेंगे। हाँ, भागलपुर का जो सांसद है अजय मंडल, उनको भी तो हमको लगता है कि 3 दिन में जो घर जला वो भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कहीं उधर देहात में भैंस गाय चरा रहा होगा,
अच्छा अजय मंडल जी जी। जो हमारे भागलपुर के वो नहीं सांसद आया हैं, वो भी नहीं आया। अच्छा, तो आप लोग वोट जो दिए थे कैसे दिए थे, पैसा लेके कि दारू पे? कुछ न, हम लोग पूर्ण रूप से वोट दिए थे, नहीं दारू लिए ईमानदारी। थे नहीं पैसा लिए थे। वोट दिए थे कि चलिए समाज के लिए विकास करेगा, भागलपुर के लिए विकास करेगा, हमारा बिहार के लिए विकास करेगा। लेकिन नहीं आए थे। लेकिन वो आएंगे क्या, वो भैंस चरा रहे हैं किधरों? अच्छा, भैंस चरवा तो लगिए रहा है पक्का। तो देखिए यहाँ पे जो है कि सांसद जी नहीं आए क्या, जबकि नहीं सांसद आया नहीं विधायक आया। हम्म, अभी तो फिलहाल हम लोग के लिए लोकल में तो वही है, एक विधायक एक सांसद है, सांसद है। और कोई है क्या? नहीं है। तो फिर वो दोनों में से कोई ना आया। उनको कम से कम दोनों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ईमानदार